तो सातवां चरण के लिए जैसे हम लोग गर्दनी बाग में अब बैठे हैं। छोड़िए क्या होगा, वो सरकार सोचे, हम काला उतना दिमाग लगा, लेकिन एक चरण बीच में हमें दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। टीचर का ट्रांसफर होगा, उसके बाद सातवां चरण भरने के बाद सरकार का महत्वपूर्ण एजेंडा है, सालों साल से चल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर, प्रणाम। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। सचिवालय शिक्षा विभाग के सामने से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद ही सातवें चरण का शेड्यूल जारी होगा। इसके अलावा सातवें चरण में कई तरह के व्यापक बदलाव आपको नियमावली में देखने को मिलेंगे। शिक्षा सुधार आपको बड़ा अपडेट सचिवालय शिक्षा विभाग से दे रहा है। सातवें चरण के शेड्यूल से पहले नियमावली में बड़े बदलाव, साथ में ट्रांसफर पोस्टिंग। तात्पर्य यह है कि बिना ट्रांसफर पोस्टिंग के सातवें चरण का शेड्यूल सरकार शिक्षा विभाग नहीं जारी करेगी। ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग में कम से कम 2 से 3 महीने जरूर लगेंगे। 30 मई 2022 तक आम शिक्षकों से जो पहले से पदस्थापित हैं उनसे आवेदन मांगा गया है ऑनलाइन तरीके से। 21/5/2022 को यह बड़ा लेटर जारी हुआ। आप समझ सकते हैं कि 30 मई के बाद लगातार 3 महीने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग व्यस्त रहेगी। आपके स्क्रीन पर यह बड़ा लेटर है, आप देख सकते हैं। साफ लफ्जों में लिखा गया है कि 30 मई 2022 तक जो भी लगभग 4 लाख शिक्षक बिहार में पदस्थापित है उनसे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन मांगे गए। आवेदन कोई ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा नहीं मांगा गया है, आवेदन जीमेल आईडी पर मांगा गया है। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग की कार्यस्थानी देख लीजिए कि डीओ के जीमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से आवेदन मांगे गए। ईमेल के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग का आवेदन मांगना ये कहीं ना कहीं बेईमानी नजर आती है। आप ये समझिए कि ईमेल के माध्यम से ये जो हो रहा है इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनना चाहिए था और निष्पक्ष रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग होती। पर ईमेल पर आम जो भी शिक्षक हैं 38 जिले के जब वो आवेदन देंगे और इस आवेदन का आगे क्या होगा ये भी अब समझ के पड़े हैं। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन करते तो कहीं ना कहीं ये आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का आवेदन सही तरीके से आगे बढ़ता। पर जीमेल के जरिए, जब 4G का ज़माना है, हाईटेक ज़माना है, इस बीच में जीमेल के जरिए आम शिक्षकों से आवेदन मंगवाना कहीं ना कहीं बड़े घोटाले की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कई बड़े पेच हैं। आपको बता दें, म्यूचुअलिटी के आधार पर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफर पोस्टिंग आसान है, पर पुरुष शिक्षकों को बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। जो खबर आ रही है, म्यूचुअलिटी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर। तात्पर्य है अगर आप दरभंगा में पदस्थापित है और आपको पटना आना है तो आपके कोटि और आपके विषय का शिक्षक पटना से भी दरभंगा जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। महिलाओं के संबंध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, पर इन बाध्यताओं के बीच जो खबर आ रही है कि 4 लाख में मात्र 15 से 20 हजार शिक्षकों का ही तबादला सही तरीके से हो पाएगा। और इस बीच में ईमेल के जरिए आम आवेदन मांगना 20 मई तक, यह भी बेईमानी नजर आती है। सीटों के सामंजन के लिए भी एक लेटर जारी हुआ। प्रक्रिया के बीच में पहले रेक्टिफिकेशन होगा, मतलब किसी स्कूल में अगर 2 शिक्षक हैं और छात्रों की संख्या अधिक है और किसी स्कूल में अगर 10 शिक्षक है और छात्रों की संख्या कम है तो पहले रेक्टिफिकेशन और इसके बाद ट्रांसफर। ऐसे में प्रक्रिया लंबी नजर आती है और 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। और इस बीच में आप तस्वीरों में देख सकते हैं गर्दनी बाग में जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं लगातार जेडीयू और बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आयकर गोलंबर पर आम अभ्यर्थी पुतला दहन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का। पर जो सच बात है, जो सही बात है, शिक्षा सुधार आपको ये बड़ा अपडेट दे दे कि बिना ट्रांसफर पोस्टिंग के विभाग 7वें चरण का शेड्यूल जारी करने के मूड में नहीं है। इस बीच में आपने शिक्षा पदाधिकारी की जुबानी सुनी, जो बात आपको फिर से सुनवाते हैं। आप सुने कि शिक्षा पदाधिकारी से जब आम अभ्यर्थी ने 7वें चरण शेड्यूल के संबंध में पूछा कि हम लगातार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, तो उन्होंने जो बड़ी बात कही वो आपको सुनना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि शिक्षा विभाग 2020 नियमावली में कई तरह के संशोधन करने वाला है। पहले इस ऑडियो को सुनिए, फिर संशोधन के संबंध में आपको बड़ा अपडेट देंगे कि क्या संशोधन होगा नियमावली 2020 में। पहले ऑडियो को सुनिए, क्या कहा शिक्षा पदाधिकारी ने, कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग बीच में आरे आ गया है 7वें चरण के शेड्यूल के। सुनिए। हाँ हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोल रहे हैं सर कि बक्सर जिला से भी रिक्तियाँ मांगा गया है क्या प्राइमरी के लिए?
प्राइमरी के लिए क्या मांगा गया है? रिक्तियाँ कि कितना रिक्तियाँ है बक्सर जिला में शिक्षक का हाँ 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 हाँ, मांगा गया है सर। मांगा गया है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बक्सर से ही बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो रिक्ति की मांग हुई है कि स्पेशल चक्र बहाली के बाद हाँ। अब कितना पद बच गया? अच्छा, तो इसका मतलब सर 7वां चरण का सुगबुगाहट स्टार्ट हो गया है ना? क्या होगा? 7वां चरण के लिए सर। तो जरूरी है कि 7वें चरणों के बीच में भी वो चरण है? नहीं तो 7वां चरण के लिए जैसे हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं। छोड़िए, क्या होगा वो सरकार सोचे, हम कल उतना दिमाग लगा, लेकिन एक चरण बीच में हमें दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, बीच में भी है एक ना? ट्रांसफर टीचर का, उसी के लिए तो आज बैठक है मंगलवार के दिन। वही तो कह रहे हैं कि टीचर का ट्रांसफर होगा, उसके बाद 7वां चरण भरने के बाद होगा। अच्छा, जो इधर उधर करने के बाद सरकार का महत्वपूर्ण एजेंडा है, सालों साल से चल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। प्रणाम। अभी आपने जो ऑडियो सुना आप समझ चुके होंगे कि बड़ा लेटर, एक तरफ सीटों के रेक्टिफिकेशन का और दूसरे तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग का, और इस बीच में शिक्षा पदाधिकारी ने जो बड़ी बात कही कि 7वें चरण से पहले एक और चरण होगा और वो चरण है ट्रांसफर पोस्टिंग का चरण। ये तो थी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात और इसके अलावा सीटों के रेक्टिफिकेशन की बात। अब हम आपको सचिवालय शिक्षा विभाग से नियमावली 2020 में जो बड़े बदलाव की बात सामने आ रही है उससे रूबरू कराएंगे। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से जो हमारी वार्ता हुई है, सीधे लफ्जों में उच्च अधिकारियों का कहना है कि 7वें चरण शेड्यूल से पहले नियमावली 2020 में कई तरह के संशोधन किए जा रहे हैं और इस पर लगातार सचिवालय शिक्षा विभाग में बैठक जारी है। ऐसे में जब हमने जोर देकर पूछा कि किस तरह के बदलाव होंगे तो उच्च अधिकारियों ने कहा कि टीईटी के अंक प्रतिशत का वेटेज देने की बात, जो वेटेज 6ठे चरण में मिलता था, 7वें चरण में भी टीईटी के अंक प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक की बहाली में। ऐसे में ये साफ हो चला है कि सरकार शिक्षा विभाग अब टीईटी के अंक प्रतिशत का वेटेज दे सकती है। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से मैं नीरज आपको दे रहा हूं और ये उच्च अधिकारी जो एक विश्वसनीय अधिकारी है उनकी जुबानी शिक्षा सुधार को बताया गया। और अब हम आपको बता दें कि आगे नियमावली 2020 में संशोधन के बाद ही 7वें चरण का शेड्यूल जारी होगा। नियमावली में संशोधन, टीईटी के अंक प्रतिशत का वेटेज देने की बात और अन्य कई संशोधन और अन्य कई संशोधनों से भी जल्दी पर्दा शिक्षा सुधार उठाएगा। पर अभी की बड़ी खबर हम आपको दे दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद ही 7वें चरण का शेड्यूल, और इसके अलावा जब 7वें चरण का शेड्यूल आएगा उससे पहले नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया के लिए बड़ी बैठक सचिवालय शिक्षा विभाग में लगातार हो रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना, जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में बड़ी बहाली होने वाली है। मेडिकल के लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर और जीएनएम एएनएम की बहाली होने वाली है। ऐसे में अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी की पढ़ाई भी आसान किस्तों में आसान दरों पर बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से करें। धन्यवाद।